एस्तर की पुस्तक 4 बार 1 आयत से 3 आयत तक मैं पढ़ूंगी। जब मोर्दके ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मोर्दके वस्त्र फाड़, टाट पहन, राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा और वह राजभवन के फाटक के सामने पहुंचा। परंतु टाट पहने हुए राजभवन में फाटक के भीतर तो किसी के जाने की आज्ञा ना थी। एक एक प्रांत में जहाँ जहाँ राजा की आज्ञा और नियम पहुँचा, वहाँ वहाँ यहूदी बड़ा विलाप करने और उपवास करने और रोने पीटने लगे। वरन बहुतेरे टाट पहने और राख डाले हुए पड़े रहे। वचन के पढ़े और सुने जाने पे बरकत और आशीष हो। आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है एस्तर रानी के विषय में, और उसके जो चाचा मोर्दके, जो एस्तर रानी का चाचा कौन था? मोर्दके था। और सारे प्रांत में राजा ने ये आज्ञा निकलवा दी थी कि सारे यहूदियों लोगों को क्या कर दिया जाएगा? नाश कर दिया जाएगा, उन्हें मार डाला जाएगा। अब मोर्दके जो था बहुत परेशान, उसने सोचा कि जो एस्तर रानी है वो भी राजभवन के सुख में वो हम लोगों को, यहूदी लोगों को भूल गई है। इसलिए मोर्दके ने बाहर बैठ के ही क्या करा? अपने वस्त्रों को फाड़ लिया और उपवास करने लगा। लेकिन एस्तर रानी को जो पद मिला था राजभवन में जाने के लिए, लेकिन वो भूली नहीं थी, वो रानी बन गई। लेकिन उसके चाचा के मन में यही विचार था कि वो शायद इस सारे मतलब अच्छे उसको फैसिलिटी मिल गई है, राजभवन में रह रही है, तो वो हमें शायद भूल गई है। लेकिन वो भूली नहीं थी। एस्तर रानी भी अपनी सहेलियों के समेत उसने भी उपवास रखा और उसकी सहेलियों ने भी उपवास रखा, प्रार्थना की ताकि वो अपनी यहूदी जातियों को बचा सके। उसको अपनी यहूदी जाति की चिंता थी। राजभवन में सिर्फ अपने वो सुख विलास की चीजों में नहीं व्यस्त थी, लेकिन उसे अपनी यहूदी जाति की चिंता थी कि किस तरह से राजा ने उसके लिए, उसकी जाति के लिए आज्ञा निकाली है। आज हम और आप अपने लोगों के लिए, अपनी जाति के लिए क्या करते हैं? हम सोचते हैं हमारा भला हो जाए, हमें किसी की चिंता नहीं रहती है। पड़ोसी का बुरा हो रहा है, कोई बात नहीं है। रिश्तेदार का बुरा हो रहा है, कोई बात नहीं है। लेकिन हम देखते हैं एस्तर रानी के विषय में भी कि राजभवन में रह के भी उसको अपने लोगों की चिंता थी और उसने उपवास किया, उसने प्रार्थना की और उसने कहा कि मैं राजा के पास जाऊंगी और उससे बात करूंगी। अगर मैं नाश भी होती हूँ तो हो जाऊं। उसे कोई अपने प्राणों की चिंता नहीं थी। और वो उपवास के समय में वो राजा के पास गई और राजा ने जब राजदंड वहाँ पर दिखाया गया तो रानी को उसके पास में भेजा गया। और जब वो राजा के पास में गई तब उसने अपनी सारी दिल की बात राजा को कह सुनाई। परिश्रम, कर्म बिना विश्वास अधूरा हैगा। उसने कर्म किया, उसने अपने प्राणों की चिंता नहीं की। और उसकी एक अच्छी बात ये थी कि उसका विश्वास था अपने परमेश्वर पिता पर। और उसने सोचा कि अगर मैं नाश भी हो जाऊंगी तो मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं अपने लोगों के लिए हर एक वो मुमकिन कोशिश करूंगी कि मैं जिससे उनको बचा सकूं। उसने अपने प्राणों की चिंता नहीं की। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं दानियेल को भी, उसने अपने प्राणों की चिंता नहीं की। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने अपने प्राणों की चिंता नहीं की। वचन बताता है जो अपने प्राणों को बचाएगा वो उसे खोएगा, और जो खोएगा वो उसे बचाएगा। वचन सच्चा है, वचन देहधारी तलवार है। जो वचन पे मन लगाते हैं, प्रभु यीशु मसीह पे मन लगाते हैं, ये वचन क्या है? प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमसे और आपसे बातचीत करते हैं। तो क्या
के प्राणों की हानि हुई? बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि शद्रक मेशक के प्राणों की हानि हुई, या दानियेल की हानि हुई, या एस्तर रानी या यहूदी जाति की हानि हुई, क्योंकि उसने बड़े बोझ के साथ प्रार्थना की, उपवास किया। और उसके बाद क्या हुआ, जब एस्तर रानी गई, सारी बात राजा ने सुनी, तो एक चिट्ठी डाल दी कि सारी यहूदी जाति को कोई भी नाश नहीं करेगा। वो फुर्ती से चिट्ठी निकाली गई और हर जगह वो चिट्ठी पहुंचाई गई कि अब यहूदी जाति को कोई नाश नहीं करेगा। वो एस्तर रानी ही थी अपनी यहूदी जाति को बचाने का कारण बनी। हम और आप भी अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें, उपवास करें, परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी कलीसिया के लिए हम और आप प्रार्थना करें कि हम जिन लोगों के लिए देखते हैं तो हम उनके लिए प्रार्थना करें। अभी हमने अपनी गवाहियों को सबने दिया और सबकी प्रभु का धन्यवाद हो। सबके परिवारों में प्रभु यीशु मसीह ने काम किया है, सबके बंधन टूटे हैं। तो प्रार्थना में बहुत शक्ति है, उपवास में बहुत शक्ति है, बड़े बड़े बंधन टूट जाते हैं। सारी यहूदी जाति बचा ली गई और हामान जो उनका विरोधी था, जो सारी यहूदी जाति को नाश करना चाहता था, मोर्देके को उस खंबे पे लटकाना चाहता था, क्या हुआ? जिसने उनकी बुराई की वही खंबे पे लटकाया गया। तो मेरे अजीजों, ये हमेशा याद रखिए, अगर हम बुरा करते हैं तो उसका प्रतिफल हमें बुरा ही मिलेगा। उसने अपने सारे हथियार चला दिए हामान ने यहूदी जाति को नाश करने के लिए, उस मोर्दके को उस खंबे पे लटकाने के लिए, क्योंकि वो राजा के समीप रहता था। अरे मैं तो राजा के नजदीक रहता हूँ, अरे मैं तो राजा जो मैं कह देता हूँ राजा वो काम करता हैगा। बड़ा घमंड था उसको अपने जीवन पे। और वो मोर्दके के लिए उसने इतना लंबा खंबा बनवा दिया था कि मैं इसको इस पे लटकाऊंगा। उसे इतना विश्वास था कि मैं राजा से कहूंगा तो वो उसको उस पे लटका देगा। लेकिन परमेश्वर की कल्पनाएं हमारी और आपकी समझ से बाहर है। वो जो काम करता है उनकी थाबी नहीं लगा सकते हैं। प्रार्थना उपवास के द्वारा एस्तर रानी की विनती को सुना गया राजा ने और सारी यहूदियों को बचा दिया। और उसने कहा जो सबसे पहले आएगा वही इस खंबे पे लटकाया जाएगा। बड़ा भावुक था हामान, बड़ा खुश था हामान, और सबसे पहले वही चला गया। राजा ने सबसे पहले उसको देखा और आज्ञा निकाल दी कि अब इसी को ही उस खंबे पे लटकाया जाएगा। उसका घराना और वो सब क्या हो गए? नाश हो गए। चुगली करने वाले कभी फलते फूलते नहीं हैं, बुरा करने वाले कभी फलते फूलते नहीं हैं। अभी आपके पास पावर है, आप दूसरों की चुगली करिए, इधर चुगली करिए कि चलिए अभी थोड़े टाइम के लिए आप जीत जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? हर चीज का समय है। जिस तरह हामान को लटकाया गया खंबे पे, हामान की हार हुई, शैतान की हार हुई, दुष्ट की हार हुई। बहुत सी बार मुझे और आपको भी इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है, लेकिन हम धन्य लोग हैं कि हम प्रभु के मार्गों में बने रहते हैं। निश्चय जानिए, आपका विरोधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी राजा के नज़दीक रहने वाला क्यों ना हो, कितनी भी ऊंची पोस्ट का क्यों ना हो, परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। बहुत सी बार हम अपनी पदवी का गलत इस्तेमाल करते हैं और दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। हम खुश नहीं होते हैं किसी को आगे बढ़ते देख के। हम नहीं चाहते हैं कि ये परमेश्वर का काम करे, हम उसे खींचते हैं, हम नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। निश्चय जानिए,
जब एस्तर रानी के साथ में, मुर्दके के साथ में परमेश्वर था, मेरे आपके साथ भी परमेश्वर है। वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। प्रार्थना उपवास के द्वारा बड़े बड़े बंधन टूट जाते हैं। और हम अगर एक जगह और देखें, दूसरा इतिहास और 20 आयत उसकी 20वां अध्याय, दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 3 और 4 आयत में हम देखते हैं, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार कराया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। कितनी बड़ी बात है कि यहोशापात जो राजा था, और मोआबी और अमोनी उनको क्या करना चाह रहे थे? नाश करना चाह रहे थे, चढ़ाई कर दी अमोनियों ने, मोआबियों ने। अब वहां पर यहोशापात के राज्य में चढ़ाई कर दी। अब मैं सारी यहूदी जाति को उन लोगों ने क्या करा? नाश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। लेकिन यहोशापात ने और सारे यहूदी जाति लोगों ने किसकी शरण ली? परमेश्वर यहोवा की शरण ली। वो उससे भेंट करने के लिए निकल गए, उपवास किया, प्रार्थना की। वो किसी बड़े बड़े अधिकारियों के पास नहीं गए, दूसरे राजा के पास नहीं गए कि मुआबियों ने, अमोनियों ने हमें घेर लिया है, चारों ओर से चढ़ाई कर दिएगी, आप हमारी मदद के लिए आ जाइए। यहोशापात वहां नहीं गया। यहोशापात किसके पास गया? यहोवा परमेश्वर के पास गया। यहूदी जाति के लोग यहोवा परमेश्वर के पास गए। अब वहां पर वो क्या करने लगे? प्रार्थना करने लगे। यहोवा परमेश्वर प्रार्थनाओं का सुनने वाला परमेश्वर है। बहुत सी बार जब हमारे हालात बिगड़े हुए हों तो अपने परमेश्वर के चरणों में आ जाइए। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर रहेगा। वो ना कभी छोड़ता है और ना कभी हमें त्यागता है। वो हमसे और आपसे प्रेम करता है। अगर 13वीं आयत में देखें, सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। यानी कि सब खड़े हो गए यहोवा के सम्मुख। सब परमेश्वर से गिड़गिड़ा रहे हैं, विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु तू हम पर दया कर। और 17वीं आयत बताती है, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। कितनी बड़ी बात है। दिन हो गए, बच्चे समेत और स्त्री पुरुष, राजा यहोशापात, सब लोग मिल गए, यहोवा की दुहाई देने लगे। अब परमेश्वर उनको उत्तर दे रहा हैगा, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम कल जाना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और परमेश्वर ने उनको बहुत सारी लूट दिलाई, बहुत सारी विजय दिलाई। और जो चारों तरफ से जो उनके लोग थे, जो उनके बैरी थे, मुआबी और अमोनी, वो आपस में ही लड़के एक दूसरे को उन्होंने खत्म कर दिया, नाश कर दिया। और परमेश्वर ने उन्हें इतनी लूट दी कि वो उठा भी नहीं सके। परमेश्वर मुझे और आपको इतनी बरकत देगा कि हम गिन भी नहीं सकते हैं। अगर हम उसकी आज्ञा का पालन करें, प्रार्थना करें, अपने घर आने समय तो उसका धन्यवाद करें। मुश्किल होती हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं, क्योंकि शैतान रोकना चाहता है। शैतान नहीं चाहता है कि हम अपने घर आने के समेत परमेश्वर का धन्यवाद करें। शैतान काम करता है मेरे अजीजों, लेकिन शैतान हारा हुआ है। प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा हमें शैतान को हराना है। चारों तरफ से घेर लिया था मुआबियों ने और अमोनियों ने, यहोशापात ने, यहूदी लोगों ने नहीं डरे। एस्तर रानी अपनी यहूदी जाति के लिए प्रार्थना कर रही थी, उपवास कर रही थी, उसकी सहेलियां उपवास कर रही थी, उसका चाचा मुर्दके वो उपवास कर रहा था, और उसने राजा की मंशा को बदल दिया। वो परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करने वाला परमेश्वर है। और जो दुष्ट हमान,
उनका बैरी, यहूदी जाति का बैरी था, वही उस खंबे पे लटकाया गया। हमारा बैरी कोई क्यों ना हो, परमेश्वर ही उसको देखेगा, परमेश्वर ही हमारा न्याय चुकाएगा। हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है पलटा लेना तुम्हारा काम नहीं है, मेरा काम है। तुम तो कम लोगे पलटा, लेकिन मैं ज्यादा लूंगा। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से बने रहिए, ताकि वो उचित समय पे बढ़ाए। उसने यहूदी जाति को नाश होने से बचा लिया, उसने यहोशापात के राज्य को बचा लिया जब उसने परमेश्वर की दुहाई दी। हम और आप परमेश्वर की दुहाई दें, उससे प्रार्थना करें, उससे मांगे। वो आज भी वही परमेश्वर है जो मुझ पे और आप पर दया करेगा। वो दया करने वाला परमेश्वर है। हम धन्यवाद देते हैं कि जिस किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, हमने कितनी गवाहियों को सुना कि बेटा चंगा हुआ, बच्चे की नौकरी लग गई, बेटी अपने घर चली गई, और बहुत सारे बहन थी, 2 बहनें बीमार थी, वो प्रभु ने उनको चंगा किया। बहुत सारी हमने गवाहियों को सुना। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमारी और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। मनुष्य नहीं है जो वो बदल जाए। वो दया करने वाला परमेश्वर है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो दुख देखे पछताने हारा परमेश्वर है। वो हम पर दया करता है। हम और आप प्रार्थना में लगे रहें और उनके लिए भी प्रार्थना करें जो हमें दुख दे रहे हैं, जो हमें सता रहे हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु ने हमें और आपको यही आज्ञा दी है। हम और आप उसके बेटे बेटियां हैं, तो हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। अगर हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, तब परमेश्वर हमें सर बनाएगा, पूंछ कभी नहीं बनाएगा। शैतान हमें कितना भी रोकने की कोशिश करे। हमारे ने पूरा एड़ी से चोटी तक अपना जोर लगा लिया यहूदी जाति को नाश करने के लिए, लेकिन क्या हुआ? अंत उसी का हुआ, यहूदी जाति का अंत नहीं हुआ। इसलिए निश्चय जानिए कि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। वो न्याय करने में किसी का पक्षपात नहीं करता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, किसकी पोस्ट बड़ी है किसकी पोस्ट छोटी है। वो न्यायी परमेश्वर है। मनुष्य तो मुंह देखा न्याय करता है, लेकिन परमेश्वर मुंह देखा न्याय नहीं करता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहें, जिससे परमेश्वर हमें और आपको बढ़ाए और परमेश्वर हमारे पूरे समाज पे अपनी शांति का हाथ रखे, और जो हमारे भाई बहन भटके हुए हैं वो प्रभु की नजदीकी में आ जाए, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कोई भी जन नाश हो, क्योंकि हम उसके हाथों की रचना है। जब हम और आप उसकी हाथों की रचना है, तो वो हमें पाप में अंधकार में डाल के खुश नहीं होगा। वो चाहता है अगर हम कहीं भटके हुए हैं, कहीं हम खोए हुए हैं, तो हम उसके पास में आ जाएं। भूले और भटके थे हम, जाएं तो जाएं कहाँ? हम यीशु मसीह के पास आ जाएं, अंधकार में ना जाएं, अंधकार में ना खोएं। यीशु मसीह अपनी बाहें फैलाए हुए है कि हम और आप उसके पास लौट आए और अपने लोगों के लिए, अपनी यहूदी जाति के लिए हम आशीष का कारण बने। परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है, हमें और आपको उत्तर देने के लिए तैयार है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे हम सबको। आइए दुआ में जाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे अंदर कोई खूबी लिहाकत नहीं है, लेकिन जो वचन आपने दिया है प्रभु जी, ये हम सबके जीवन में 100 गुना फल लेके आए प्रभु यीशु मसीह। और एस्तर रानी की तरह प्रभु जी, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, और हमान के समान प्रभु किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। अगर हम ठोकर का कारण बनेंगे, तो जैसे हमान नाश हुआ, हम हमारे घराने के समेत हम भी नाश हो जाएंगे। हम तेरे बेटे बेटियां हैं, तेरी आज्ञा का पालन करने वाले बने पिता। विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। खड़े हो जाएंगे, आशीष वचन लेंगे हम लोग। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ उपस्थित हर एक जन के साथ, और जितने भी लोग हमारे सेव बाई ग्रेस में जुड़े हैं हर एक जन के साथ, और जो इस कलाम को सुनते हैं,
अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। जय मसीह की सबको।